स्वास्थ्य में लचर स्थिति के लिए आपने नियम 58 के अंतर्गत ग्राटा पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्षा जी, आप जानते हैं कि जो पहाड़ में CSC सेंटर या PSC सेंटर हैं, जिला अस्पतालों में लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और पहाड़ की जो स्थितियां हैं, सड़कों की स्थितियां, कोई बीमार होता है तो जरा जाती जी जरा प्लीज, मैं पहाड़ में जो स्थिति होती है उसके अंतर्गत लोग कई बार डंडियों में आ जाते हैं, दूर दूर से गाड़ियों में आते हैं और जिला अस्पतालों में आकर के अपनी इलाज की उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं 2-3 उदाहरण देना चाह रहा हूं और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी होगा कि चमोली जनपद का सबसे बड़ा जिला अस्पताल गोपेश्वर जिला अस्पताल है। उसमें जो डॉक्टरों के पद हैं वो 20 सृजित हैं, जिसमें केवल 10 डॉक्टर हैं। और उस स्थिति में मैं आपको माननीय डॉक्टर, कल भी मैं सदन का ध्यान अवगत कराया था मैंने इस पे, मैं आज बता रहा हूं कि क्या स्थितियां वहां हैं कि लोग जब दूर दूर से अपने इलाज के लिए आते हैं तो एक महिला वहां हॉस्पिटल में आई और डॉक्टरों ने उसका पूरा पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ने के बाद वहीं छोड़ दिया, उनको OT में छोड़ दिया और डॉक्टर बाहर आ गए। बहुत स्थिति खराब होने के बाद उसको बड़ी मुश्किल से एम्स ले जाना पड़ा और एम्स ले जा करके 3 महीना रहने के बाद उसने वो दो महीना वहां रह करके अभी भी हॉस्पिटल में है। मैं एक उदाहरण माननीय मंत्री जी के संज्ञान में और लाना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि जिस तरह से अभी पीपल कोटी में एक गाड़ी गिरी, उसमें से एक नौजवान लड़का गोपेश्वर हॉस्पिटल में लाए उसको, और जब कहा गया कि भाई उसके इलाज के लिए हाई सेंटर रिफर करना है तो एयर एम्बुलेंस की मांग की गई। हमने भी DM साहब को बोला, पहले कहा गया कि मौसम खराब है यहाँ देहरादून के अंदर, वो उड़ नहीं पा रहा, और 1 घंटे बाद कहा गया कि वो रिपेयर के लिए चले गया और उस लड़के की दुखदपूर्ण रूप से मृत्यु हो गई। ये स्थितियां पहाड़ों में है और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो पीड़ा, जो पहाड़ की बातें कही जा रही है, और माननीय मंत्री जी से मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सदन के अंदर नहीं कह रहा हूं कि आप कहते उत्तराखंड की बात होनी चाहिए, लेकिन पीड़ा ही पहाड़ की भी होनी चाहिए। और दर्द जिसके लिए 7 जिलों के लिए उत्तराखंड बनाने की बात और पीड़ा कही गई, उनका दर्द कौन देख रहा, उनकी पीड़ा कौन समझ रहा, उनकी भावनाओं की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आज भी पहाड़ की स्थितियां इतनी विकट हैं, जिसके लिए लोग उन्हें सपने देखे, वो शिक्षा स्वास्थ्य में आज भी लोग आखिरी पायदान पे खड़े हैं। ये पीड़ाएं हैं और इसलिए जो पहाड़ का आदमी है, जो मैंने आपको कल भी कहा कि जो पीड़ा, हमारा जो दर्द है उसको सुना नहीं जा रहा, उस पर अमल नहीं होता है। और इसलिए मैं आपको कह रहा माननीय मंत्री जी कि आप समझ लीजिए कि एम्स के अंदर हमारे लोगों को भेजा जाता है, लोग हमें फोन करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि है, कुछ मदद करेगा, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह बाहर खड़े रहते हैं, आप कभी देख के देख लीजिएगा, हमारे लोगों को बाहर चीर फाड़ करके बिना AC के छोड़ा जाता है। ये स्थिति है। क्या एम्स उत्तराखंड में इसलिए बनाया गया? हमने इसलिए जमीन दी अपनी, इसलिए अपनी चीजें दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 90% लोगों का इलाज होता है और हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। इसके लिए क्या व्यवस्था है? आप एक चीज ये बताइए। मैं दूसरी बात आपको ये कह रहा हूं, इसी के अंतर्गत हमारा मेडिकल कॉलेज बड़ी उम्मीद के साथ आपकी विधानसभा में बना, और आपकी विधानसभा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बना वो केवल रिसर्च सेंटर बना हुआ। मान्यवर, एक भी कोई महिला आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई वृद्ध आ जाए, मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि श्रीनगर में आकर के वो 100, 150, 50 किलोमीटर आने के बाद वहां पे उम्मीद करता है कि उसका इलाज होगा, उसके बच्चे का इलाज होगा, लेकिन वहां पे डॉक्टर उसको 1 घंटा रुकवाते हैं, ग्लूकोज लगा देते हैं और उसके बाद देहरादून के लिए भेज देते हैं। क्या उम्मीदें हम करें? आप कह रहे थे, मैंने आपसे बहुत अनुरोध किया था कि हमारे जो पहाड़ के लिए नॉर्म्स शिथिल होनी चाहिए। मैंने आपको उप जिला चिकित्सालय की बात कही। देहरादून में हर आधा किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और उसके बावजूद भी यहाँ लगातार हॉस्पिटलों में आप उनको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में वो मानक क्यों हो जाते? क्यों? इसीलिए उत्तराखंड बना। और उस पर आप मानक की बात कह करके उन लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, उनको स्वास्थ्य के लिए तरसना पड़। और जो पलायन की हम बात कर रहे हैं, पलायन का सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो वो स्वास्थ्य है। आज जितने लोग पेंशन आ रहे हैं, जो अच्छे समृद्ध लोग हैं, जो संपन्न हो रहे हैं, वो गांवों को छोड़ रहे हैं, और इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनका इलाज हो पाए,
उनको स्वास्थ्य मिल पाए। देहरादून के अंदर यदि हम रहते, हम में से कोई सदन के अंदर ऐसा नहीं होगा जो पहाड़ का रहने वाला जिसका घर देहरादून में न हो। मैं आज भी कह रहा हूं, इसलिए हम चाहते हैं कि 5 मिनट में हमें हॉस्पिटल मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, लेकिन पहाड़ों के अंदर 50-40 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा। और मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को एक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज बनाइए, उसमें सुविधाएं दीजिएगा। यदि सरकार को उसमें आप जितना लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी को खत्म करके वहां उस इलाज के लिए लगाए, वहां लोगों को सुविधा दीजिएगा, ताकि हजारों लाखों लोगों का जो इलाज वहां पे हो पाए। और मैं इसलिए भी उम्मीद कैसे करूं मान्यवर सरकार से कि कल हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला जी, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उन पे चोट लग गई और जब उनको एडमिट करने के लिए दून हॉस्पिटल ले गए तो वहां इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी कि उनका वो एडमिट नहीं हो पाए और उनको अपना सीएमआई में ले जाना पड़ा। जब मेरे राजधानी के जिला अस्पताल के ये हाल है तो हम दूर दराज की स्थितियां कैसे बताएंगे? कैसे हम माने कि हमारा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुधारे? कैसे हम माने कि हम वहां पर अपने को ऊपर ले जाने की बात करें? मैं अध्यक्षा जी आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से पहाड़ में, इसलिए जो सदन में कही जा रही, जो बातें कही जा रही हैं, हमारे हॉस्पिटलों में न अल्ट्रासाउंड है, न सीटी स्कैन है, न उनको लेकर के MRI है। अगर कहीं है भी, आपने दिया भी है, मैं ये नहीं कह रहा, आपने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो होना चाहिए, जो उम्मीदें लोगों को है, वो की नहीं जा रही। अगर सीटी स्कैन वाला तो उसका जो भी टेक्नीशियन है वो है ही नहीं, कहीं इंस्ट्रूमेंट है तो टेक्नीशियन नहीं, कहीं टेक्नीशियन तो इंस्ट्रूमेंट नहीं। कई जगह ये दिक्कतें हैं कि डॉक्टर पहाड़ में इतना डिक्टेटरशिप से काम कर रहा है कि आम गरीब आदमी को दबाने का काम कर रहा है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, वो उन भावनाओं को नहीं समझा है। पहाड़ियत की बात इसलिए की जाती है, जो बाहर का आदमी जा रहा है वो दबाने का काम कर रहा है वहां पे। और ये लोग हमें कई बार कह चुके हैं, क्योंकि जब जिंदगी दांव पे होती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर जब भगवान के रूप में